हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपीएसआई के मैथमेटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट सीखेंगे। इसके पहले ज्यामिति या ज्योमेट्री का एक पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है जिसमें सारे बेसिक्स समझाए गए हैं। हर प्रकार के कोण क्या होते हैं, कोणों के प्रकार, कोणों की माप और बहुत सारे कोटिपूरक, समपूरक, सारे कोणों का जितना भी कॉन्सेप्ट है बेसिक आपको समझाया गया है। अब उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित प्रश्न हम सीखेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रश्न आप में आ सकते हैं। आप जानते हैं कैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को अगर देखेंगे तो आप कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं देखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है ज्यामिति से संबंधित। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग ध्यान में रखते हुए इन चीजों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किसी भी टाइप का प्रश्न बने तो आप उसका बेसिक अगर अच्छे से सीखते हैं तो आप कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करिए कि कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही आगे बढ़ते हैं और वो बहुत गलत तरीका होता है चीजों को सीखने का, क्योंकि पता नहीं किस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ जाए और फिर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो वहां पर आपसे कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देखिएगा, आपको एक दो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो पिछले वर्षों के होंगे, तो आप देखेंगे आने वाले समय में कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसा भी प्रश्न आ सकता है। आप ढंग से पढ़िए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करिए ताकि कुछ भी पूछा जाए आप कर सकें। मेरा प्रयास रहेगा मैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में मैक्सिमम जितना कुछ संभव हो सकता है वो सारा कुछ आपको पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बोला गया है दिए गए चित्र में z का मान डिग्री में क्या होगा, ये आपको बताना है। ये तो बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। आपको मैंने समझाया था कि किसी भी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इसमें चाहे जितने कोण, सपोज ये 2 कोण अगर बनाए जाते हैं, मान लीजिए यहां पर मैंने 2 ही कोण बनाया, पूरा अगर ये देखा जाता है इतना तो 180 बोला जाता। लेकिन अगर इसमें मैंने 2 कोण कर दिए, जैसे ये 60 कर दिया, तो आप जानते हैं ये 120 अपने आप इधर वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 कोण है। तो इसी प्रकार से अगर मैं अब इसी में 2 के बजाय अगर 3 कोण बना देता हूं इस तरीके से, देखिए, तब भी वो टोटल इसका ये 180 ही रहेगा। ठीक है, ये जो टोटल है ये 180 ही रहेगा। तो इसका मतलब सपोज अगर ये 60 है, इसको 50 बता दिया जाए तो 60 50 कितना हुआ, 110, 6 5 11 110 हुआ। तो ये वाला अपने आप फिर 70 हो जाएगा, क्योंकि सबको मिला करके 180 ही होना है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं। इसी आधार पर अगर मान लीजिए अब ये संख्याएं ना पता होती और आपको यहां पर कुछ भी ऐसा दे दिया जाए अलग टाइप का, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर उन्होंने दे दिया x और यहां पर दे दिया 2x और यहां पर भी दे दिया x। अब आपसे कहा जाए कि आप इसको सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ लेंगे, x प्लस 2x, ये तीनों ही जोड़ करके 180 ही होगा। फिर ये आप देखेंगे 4x बराबर 180 होगा, तो x बराबर 180, ये 4 गुणे में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो उस स्थिति में 45 डिग्री x का मान आ गया। तो ये 45, ये 90 और ये भी 45 है ना, क्योंकि ये 2x था। इस तरीके से मान निकल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी करना है। तो देखिए, मेरा उद्देश्य आपका सिर्फ उस प्रश्न को सॉल्व करना नहीं है, उस प्रश्न में क्या क्या बातें हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज जरूर समझिए। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, अब आप जान रहे हैं कि इन तीनों का जो सम होने वाला है, ये और प्लस ये तीनों का योगफल तो 180 होगा। तो तीनों कोण क्या है, 4z 3z और प्लस 2z, तो ये मिला करके होगा तो 180 ही। तो आप देखिए 4 3 7 2 9, 9z इज इक्वल टू 180। तो z जब निकालेंगे तो 180 के नीचे ये 9 गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 यानी कि 20 डिग्री। यहाँ पर z की वैल्यू 20 आ गई। अगर z की वैल्यू 20 आई है तो अब आप कुछ भी बता सकते हैं। आपसे z ही पूछा था तो इसलिए बात खत्म हो गई, c पार्ट यहाँ पर 20। अगर वो कुछ भी जैसे 3z का मान पूछता तो 3z, अब हमारा z आ ही चुका है 20, हम यहाँ रख देते तो वो 60 आ जाता। या सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर इसी प्रश्न को देके पूछता कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का, तो सबसे बड़ा कोण 4z है, तो पहले हम 4 × 20 करके ये 80 निकाल लेते, और सबसे छोटा कोण 2z है तो 2 × 20 करके ये 40 आ जाता। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी माइनस करेंगे, 40 आ जाता। अगर ऐसा प्रश्न होता तो हम इससे भी निकाल लेते कि ये सारे कोण पता करके, कुछ भी आपसे कैसा भी प्रश्न अगर पूछा जाए घुमावदार तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इनको ध्यान दीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझिए।
तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि यूपीएसआई, यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करने वाले सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा सके। तो आप सब अपना सहयोग जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया कोड 24 डिग्री 28 मिनट। देखिए इस तरीके से जब भी कोड लिखा होता है, जैसे आप देखते हैं घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब बड़ी यूनिट फिर छोटी यूनिट ऐसे होता है ना, कि उसी तरीके से डिग्री में क्या होता है, पहले डिग्री होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, सपोज मैं एक नंबर लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे कहीं पर लिखा है 25 डिग्री और इधर लिखा है 15, तो मिनट, ये चीज डिग्री से छोटी यूनिट है। जैसे आप देखते हैं मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना। इसी तरीके से जैसे पहले घंटा होता है, आर होता है, फिर आपका मिनट होता है, फिर सेकंड होता है, इस तरीके से चीजें होती है। तो वैसे इसमें क्या होता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो डिग्री ऐसे लिखा जाता है, मिनट पर 1 डैश और सेकंड पर 2 डैश, ये पढ़ा जाता है। ये कोड की छोटी यूनिट होती जाती है आगे। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अब देखिए डिग्री, मिनट और सेकंड के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत अच्छे से इन रूल को समझिए। जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही 1 डिग्री अगर है तो वो बराबर होता है 60 मिनट के। ऐसे डैश लगा देंगे तो मिनट पढ़ा जाएगा। और एक बात और याद रखिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है यहाँ पर भी। तो ये 2 रूल आप अगर याद रखते हैं तो आप सारे कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, सिंगल डैश लगा है ऊपर तो 60 मिनट, और 1 मिनट अगर अलग से हो तो 60 सेकंड। देखिए यहाँ डबल डैश कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखिए इस तरीके से आपको दिया गया है कि 24 डिग्री और 28 मिनट का कोटि पूरक क्या होगा। कोटि पूरक कोण क्या होता है, जिन कोणों का योगफल 90 हो। जैसे मैं पूछता आपसे कि 50 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, आप तुरंत बोलेंगे 40, क्योंकि आप 90 में से इसको घटा लेंगे, तुरंत आ जाएगा 40। जिसका भी कोटि पूरक पूछा जाए 60 का, तो आप 60 को 90 में से घटा लेंगे, क्या आएगा 30, तो 60 का कोटि पूरक 30 हो जाएगा। ऐसे ही इसका कोटि पूरक बताना है तो आपको इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री से आपको इसको घटाना पड़ेगा 24 डिग्री और 28 मिनट को। लेकिन अब देखिए समस्या, यहाँ केवल डिग्री और यहाँ डिग्री मिनट दोनों। जैसे आप रुपए पैसे में से पहले रुपए पैसे दोनों बनाते हैं फिर घटाते हैं, ऐसे ही मीटर सेंटीमीटर अगर घटाना है तो आपको पहले उसको क्या करना होता है, मीटर सेंटीमीटर दोनों फॉर्मेट में लाना पड़ता है, फिर आप घटा सकते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी काम होगा और इसको भी ऐसे ही चेंज किया जाएगा, तब घटाएंगे। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको इसमें से घटाया जाएगा, ये 90 डिग्री से कैसे घटेगा। आपको मालूम है, अगर मैं बात करूं कि 90 डिग्री को आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप बताइए 90 डिग्री ये हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई 89 डिग्री, इसमें से 1 डिग्री हम अलग कर ले साइड में, कोई दिक्कत नहीं। ये 89 और 1 है तो 90 ही, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 1 डिग्री के प्लेस पर हम चाहे तो ये 60 मिनट लिख सकते हैं। देखिए इस 1 डिग्री के प्लेस पर, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 89 डिग्री और इस 1 डिग्री की जगह पर हम 60 मिनट लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप, ये आपका देखिए डिग्री और मिनट में बदल गया। अब आप यहां पर माइनस कर सकते हैं, यानी इसी 90 को हम चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये 90 ही लिखा हुआ है, ठीक भाई। 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री और वो 1 डिग्री इधर बढ़ेगा तो ये देखिए 89 और 1 90 ही तो हो रहा है। इस तरीके से जब भी आप घटाएंगे तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे फिर घटाएंगे। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 89 डिग्री है और ये 60 मिनट है, इसमें से ये 24 डिग्री और 28 मिनट को घटा दिया जाएगा, माइनस कर देंगे बस। तो अब कैसे होगा, देखिए यहां पर 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहां 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी ये 32 मिनट बचा। यहां से देखिए डिग्री डिग्री घटाइए, 9 में से 4 तो 5 और 8 में से 2 तो 6, यानी 65 डिग्री एंड 32 मिनट। अब ये देखिए किस ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी, यानी कि सी पार्ट में 65 डिग्री एंड 32 मिनट दिया गया। तो इस प्रकार से आपको काम करना था। तो आपको बेसिक समझना होगा, सीखना होगा ये सब कैसे हो रहा है, फिर आप आराम से चीजें कर पाएंगे। सीखने में समय जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप सीखेंगे अच्छे तरीके से तो क्वेश्चन तो बहुत जल्दी लग जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके का है कि कोण ये 105 डिग्री, ये आपको 3 फॉर्म में 105 डिग्री 48 मिनट 52 सेकंड, इसको क्या पढ़ेंगे, 105 डिग्री 48 मिनट 52 सेकंड का संपूरक कोण होता है। अब यहाँ केवल अगर देखिए होता कि 105 डिग्री का संपूरक बताइए, तो आपको मालूम है संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है।
तो इसको 180 से घटा देते तो हम बताते 75 डिग्री। बस देखिए इन दोनों को जोड़ने पर हो रहा। ये तो बड़ा आसान होता, लेकिन इस रूप में जब आ जाएगा तो कठिन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 180 को ऐसे ही हम पहले तोड़ेंगे। 180 डिग्री होता है संपूरक कोण का योगफल। 180 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से 1 डिग्री अलग करें तो मतलब हम बोल सकते हैं 179 डिग्री, और 1 डिग्री को हमने साइड कर लिया। अब ये 1 डिग्री की जगह हम 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इस 1 डिग्री को हटा करके इसकी जगह लिख दे रहे हैं 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। लेकिन अब क्योंकि मिनट नहीं बल्कि सेकंड तक मामला ले गया है, पहुंचा गया है, तो हम क्या करें, 60 मिनट से 1 मिनट इधर किनारे कर लें तो यहां पर 59 बचेगा। 1 मिनट हम साइड में अगर करेंगे तो यहां 59 मिनट बचेंगे। भाई 60 मिनट को आप ऐसा लिख सकते हैं 59 मिनट और 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 मिनट को देखिए 60 सेकंड कहा जा सकता है, तो इस 1 मिनट की जगह लास्ट में हम 60 सेकंड कह देंगे। तो ये देखिए ये जो चीज लिखा है ये 180 ही है, ये 180 ही है। भाई देखिए 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, वो 1 मिनट इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, वो 1 डिग्री इधर जुड़ जाएगा तो फिर से 180 बन जाएगा। यानी कि ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। 180 डिग्री को ये भी रूप में लिखा जा सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको इसमें से घटा सकते हैं। अब देखिए इसी में से हम घटाएंगे, बस आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि संपूरक कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपका हुआ 180, इसमें से ये घटाना है, घटा दीजिए आंसर आ जाएगा 105 डिग्री 48 मिनट एंड 52 सेकेंड। देखिए ठीक है, इस तरीके से अब आप आराम से घटा के आंसर लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां से आप घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 सेकंड, यहां पर 5 में से 5 जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी 60 सेकंड से 52 सेकंड जाएगा तो 8 ही सेकंड बचेगा। मिनट से मिनट घटाइए, 9 में से 8 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, तो आप देख रहे हैं 11 मिनट आ गया। इधर डिग्री से डिग्री घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 7 ऐसे ही रहेगा, 1 में से 1 जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं यहां पर आया 74 डिग्री 11 मिनट 8 सेकंड। 74 डिग्री 11 मिनट 8 सेकंड जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा हो टिक कर दीजिए। तो ये देखिए ऑप्शन बी, 74 डिग्री 11 मिनट और 8 सेकंड। इस प्रकार से आपको आंसर करना है ऐसे प्रश्नों को, अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कोटिपूरक, संपूरक या कुछ इस टाइप में, तो क्योंकि सीधे वाले प्रश्न तो आप बहुत आसानी से कर ही लेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया है ताकि अगर ये सब पूछा जाए तो आप कर सके। तो मुझे आशा है आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण बराबर होता है। आप बताइए संपूर्ण कोण क्या होता है? कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण हमेशा 360 का होता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये हमेशा 360 जो कि एक वृत्त की संरचना बनाता है, ये होता है संपूर्ण कोण। अब 360 तो ऑप्शन में है नहीं, यहां तो पाई के रूप में ऑप्शन है, और पाई की वैल्यू कोण के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री होता है। पाई का मान अगर कोण के टर्म्स में देखें तो 180 होता है। अगर 1 पाई है तो 180, 2 पाई है तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 180 करेंगे, और ये क्या होगा 18 2 36, यही 360 होगा। मतलब 2 पाई को ही 360 कहेंगे। तो यहां जो पाई बटा 4 है तो 180 बटा 4 करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता। 3 पाई करेंगे तो 3 गुणे 180 करेंगे, 18 3 54, तो 540 हो जाएगा, ये भी गलत है। केवल पाई लिखा है मतलब 180, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण कोण होता है 360 के बराबर, जो कि सिर्फ 2 पाई का मान होगा। 2 पाई बराबर 360। तो यहां देखिए डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी आए तो आप हमेशा इस तरीके से, जब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से चीजों को कर सकेंगे, या इनका एप्लीकेशन भी कराया जाएगा तो भी आप कर सकेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये सारे प्रश्न और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप ढंग से इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे से सीखिए, कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। कभी भी आपको ट्रिक्स आगे नहीं ले जा सकती, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आगे ले जा सकता है, और जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उसको ट्रिक्स अपने आप ही समझ आ जाएंगी। कोई भी चीज होगा वो खुद ही रास्ते निकाल लेगा। ठीक है, जब तक उसकी जानकारी ही नहीं होगी तब तक कोई ट्रिक आपका साथ नहीं देगी। एक क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक बनाएंगे, एग्जामिनर अलग टाइप का क्वेश्चन लेके रख देगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, सो मैं आपसे यही कहूंगा, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, फिर ट्रिक्स देखिए और चीजों को समझिए। ठीक है, हर चीज में ट्रिक होती भी नहीं है, वो तो कहने की बातें हैं। ठीक है, लोग आकर्षण में लेने के लिए ऐसा करते रहते हैं, टीचर्स कराते रहते हैं, और बच्चे समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है। कुछ 4-5 क्वेश्चन बहुत ही जादूगरी टाइप से करा दिए जाते हैं तो बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, समझिए, सीखिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए,
ट्रिक्स ऑटोमेटिकली आप खुद बनाने लग जाएंगे, आप अच्छे से खुद ही उसको टाइम बचा के क्वेश्चन को करने लग जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अब आपके सामने 2 और प्रश्न लिखे हैं, देखिए बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग इस्तेमाल होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप इसको कर सकेंगे। देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर अगर आप देखिए तो इसमें बोला गया निम्न चित्र में AC समांतर है BD के। देखिए AC वाली लाइन और BD ये समांतर है, ये 2 लाइनें जो है एक ये और एक ये समांतर है, ठीक है। और बोला गया कोण CAF 25 है, CAF 25 लिखा गया है, ठीक है। BA बराबर FB, BA और FB ये बराबर है, देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी दिया गया है, ठीक है। तो कोण BFE किसके बराबर होगा? BFE यहाँ वाला ये किसके बराबर होगा? इसको सपोज ऐसे ही x लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे कि यही बताना है, तो ये कोण आपको बताना है बस, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आराम से इसको ध्यान से समझेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आप 1-2 बेसिक कॉन्सेप्ट जरा सा रिकॉल करिए, समझिए। जैसे त्रिभुज से संबंधित आपको मालूम है, जैसा कि देखिए यहाँ बीच में त्रिभुज बन रहा है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती तो ये त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती, तो इसका नियम ये होता है कि जो भुजाएं बराबर होती है उनके साथ के ये जो कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। जैसे कि ये जितना होगा, सपोज ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। हमेशा याद रखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई 2 साइड बराबर, कोई भी, जैसे सपोज ये वाली 2 साइड बराबर है तो यहाँ के जो कोण बनेंगे ये बराबर होंगे। जैसे ये x होगा तो ये भी x होगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो 2 भुजाएं बराबर होती हैं उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। और एक और रूल आप याद रखिए, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए, जैसा कि कोई ये मान लीजिए त्रिभुज है, बाहर ये कोई आपका बाह्य कोण बन रहा है तो ये हमेशा ये 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे सपोज ये 50 और ये 60 है तो 60 और 50 110 होगा, तो ये 110 के बराबर होगा, है ना। ये बाहर वाला कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, हमेशा ये भी ध्यान रखिए। ऐसा भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ये सब रूल्स है, इन नियमों को ध्यान रखिए, ठीक है, अच्छे से समझिए। तो इस प्रकार से चीजें आपको मिल सकती हैं देखने को और आप उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इनको समझते भी चलिए और देखते चलिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और उसको देखेंगे। तो देखिए जैसा कि ये प्रश्न है, अगर मैं अब इस प्रश्न को आपको दिखाऊं बना करके, सबसे पहले मैं इतना बनाता हूं, 2 ये समांतर रेखाएं, ये जो एक रेखा ऐसे जा रही है और ये आपकी 2 समांतर रेखाएं, इतना मैं बना के आपको समझाता हूं। जैसे ये C है और यहाँ पर बिंदु A है, ठीक है, ये A बिंदु है और ये वाला B है और यहाँ पर आपका D है ना, कहीं D है। ये 2 समांतर रेखाएं। आप देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इस तरीके से, तो आप खुद भी देखिए कि ये रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो जो कोण यहां बन रहा है वही कोण यहां बनेगा। कौन से कोण होते हैं पहचानिए? संगत कोण होते हैं। ऐसे में आपने संगत यानी करस्पॉन्डिंग, ऐसे आपने देखा हुआ ये खड़े फिगर में है। देखिए जरा, ये तिर्यक रेखा है तो मैंने बताया था यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो इसको भी अगर आप वैसे ही देखें तो देखिए एक यहाँ और एक यहाँ बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए इसको सीधा करके, ऐसा ही आपको समझ आ रहा है कि ठीक है वो लोकेशन वैसी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यानी यहाँ पर देखिए 75 लिखा गया था तो यहाँ का ये टोटल भी 75 होगा, इतना मिलके 75 होगा। लेकिन अब क्योंकि इसमें इतना पार्ट जो छोटा सा पार्ट है ये 25 दे दिया गया, तो 25 हटा दीजिए 75 में, तो ये 50 बचेगा, क्योंकि दोनों मिलके 75 होना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया कि ये 75 था तो ये पूरा 75 होना चाहिए। तो अब ये 25 दे दिया गया तो ये 50 ही बचेगा, इसका मतलब 50 और 25 75 हो गया। इतना समझ आ गया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसके ये वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 50 आया है तो ये भी अपने आप 50 आएगा, क्योंकि ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। अब आप जरा देखिए, आराम से इसको आप कर सकते हैं, कई तरीकों से आप सोच सकते हैं। आपको मालूम है कि ये वाला कोण पूरा 180 बनेगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमें यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर कुछ ऐसा बना है, अगर इसको फिगर को यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इस टाइप से, है ना। देखिए इस जगह पर 50 आ गया। अब ये पूरा कितना होता है? ये तो पूरा एक अर्धवृत्त बनता है ना किसी भी रेखा पर, चाहे ऐसे ये 180 होता है, चाहे रेखा कैसी भी बनी हो, ये आपका 180 ही होगा, चाहे जैसी रेखा हो, तो ये पूरा 180 होता है। अब आप देखिए यहाँ 50 है तो ये वाला 180 कब होगा? जब ये 130 हो जाए, 130 और 50 मिलके 180 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मान आ गया 130।
काम खत्म, ये क्वेश्चन लग गया आपका। 130 डिग्री इसका राइट आंसर है, ये डी पार्ट इसका हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अच्छे से समझिए, आपको कुछ करना नहीं है, चीजों को समझना है, ध्यान देना। पिछले लेक्चर को जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले उसको जरूर देख लें, ताकि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, अगर सारी चीजें आपको क्लियर है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल समझना है, ध्यान देना है चीजों को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से x का मान ज्ञात करना है। अब आप सोचिए कि यहां पर सभी रेखाएं, कभी कोई ऐसी अगर इस तरीके की होती दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही होती, तब तो ये आपको मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण हो जाते जो कि बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर 70 बनता तो ये भी 70 बन जाता। ऐसा तो यहाँ है नहीं कि रेखाएं दो ऐसे काट रही, बल्कि यहाँ पर ऐसा है कि दो रेखाओं का ऐसे यहाँ पर मिल रहे हैं और इसका गैप बल्कि और छोटा होता जा रहा है, और ऐसे छोटा कुछ इस टाइप का देखिए टेढ़ी मेढ़ी संरचना आपके सामने दिख रही है। तो ये आप क्या करेंगे, यहां पर आप कैसे सोचेंगे, आप जरा ध्यान दीजिए। आप इतना समझ सकते हैं कि हाँ यहां पर कुछ भी है, ये सभी कोण मिलकर के एक वृत्त की संरचना तो कर ही रहे हैं ना, और एक वृत्त यानी पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है यहां पर देखिए। और पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है हमेशा 360, तो इन सब को जोड़ के 360 के बराबर कर दीजिए बस। यानी कि ये जो 98 है और यहां से ये 20 है और प्लस ये वाला x प्लस 12 है, देखिए x प्लस 12, और साथ में ये वाला चौथा कोण x माइनस 10, इन चारों को अगर हम जोड़े तो बराबर 360 के रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, संपूर्ण कोण जहां पर वृत्त की संरचना। अब ये आराम से लग जाएगा। देखिए ये 98 और 20, तो 98 और 20 आप करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, इसको देखिए 100 आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। 98 और 10 108 और 10 118, 118 ये हो गया, और प्लस यहां पर 12 देखिए है ना, बल्कि 12 और माइनस 10 करिए कितना होगा, ये 12 और में से 10 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, वो प्लस 2 यहां पर ला करके आप जोड़ दीजिए तो ये सीधे सीधे 120 हो गया, ठीक। अब ये देखिए सारे नंबर हमने कर लिए, 120 हो गया, प्लस अब ये x और x मिलकर के 2x हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, बराबर 360। अब आराम से आप सॉल्व कर दीजिए, 120 को उधर ले जाइए, घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 360 के साथ ये माइनस हो जाएगा। अब आराम से आप देख रहे हैं 240 हो जाएगा, ठीक है। 240 घटाने के बाद तो 2x बराबर 240, तो x बराबर 240/2, और ये कट करके 120 डिग्री आ जाएगा आपका, जो कि आंसर होगा x का। आपसे x का मान पूछा था जो कि 120 डिग्री बी पार्ट में दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से आपको करना होगा। आप अच्छे से समझिए, सीखिए, ध्यान दीजिए। अगर यही प्रश्न रेखाएं काट रही होती इस तरीके से, सपोज यहां पर आपको लिख दिया गया होता x प्लस 5 और इस तरफ दे दिया गया होता 59 और आपसे कहा जाता x का मान बताइए, तो अब आप कैसे निकालते हैं। आपको मालूम है ये वाले कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख, क्योंकि ये बराबर होते हैं, क्योंकि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। तब उस केस में ये x प्लस 5 बराबर रख देते हैं 59 के, क्योंकि ये बराबर होते हैं। तब x बराबर ये 5 उधर जाके माइनस हो जाता और तब ये 54 आंसर आ जाता इसका x का। तो ऐसे केसेस में भी आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान प्रश्न होता तो ये नहीं देंगे। कुछ इसी टाइप के प्रश्न घुमावदार आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको सोचें, परेशान हो, है ना, कुछ दिमाग लगे, ऐसे ही प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। वैसे देने को तो कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आप केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए। चलिए एक दो प्रश्न और करते हैं और इसके साथ आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास आपको कल इसी समय पे रोज आपको 8 बजे मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। अब आपके सामने दो प्रश्न और लिखे हैं, इनको करिए, सॉल्व करिए और फटाफट आंसर बताइए आप लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। सारे प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास हम करते रहेंगे और बीच बीच में जब समय मिलेगा तो एक मिसलिनियस प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको देखिए, समझिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि जितने लोग होंगे एसआई की प्रिपरेशन करने वाले तो उतना ही आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे और अच्छे से अच्छी क्लासेस मिल पाएंगी। तो आप सब अपने फ्रेंड्स को जरूर इनवाइट करिए, जो यूपीएसआई का फॉर्म भरने चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उन सबको इनवाइट करिए ताकि बेहतर से बेहतर कार्य हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको x का मान बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो आपको कोण दिए गए हैं, बाकी आपको x का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती होने के चांसेस काफ़ी होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी गलती हो सकती है जल्दबाजी में। देखिए क्या होगा, यहाँ 140 है और इस जगह पर x नहीं बल्कि 2x लिखा है। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए कि
कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें अगर हम लोग जो रूल अभी पिछले क्लास में सीखे हैं उसमें ये वाला कोण, यहाँ का कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होता है। ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, संगत कोण। 140 ये होगा तो 140 ये भी हो जाएगा। और फिर मैंने कहा था ये जो पूरा कोण बनता है ये 180 होता है। किसी रेखा पर इस तरीके से अगर कोई कोण बन रहा है तो ये हमेशा पूरा 180 ही होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि इस जगह पर जो कोण बने हैं ये 2x और ये 140, ये वाला 2x और ये 140, ये मिला करके हमेशा 180 ही होगा। इनको रैखिक युग्म का कोण बोलते हैं ना। मैंने आपको एक एक डिटेल समझाई। 140 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस था, तो 180 में 140 माइनस होगा, जिससे वो केवल 40 बचेगा घट करके इधर 2x। अब देखिए 2x की वैल्यू 40 आई है, आपको x पूछा गया था, तो आप 40/2 करेंगे क्योंकि ये गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, कट करके 20 आ गया। देखिए यहाँ से x का मान 20 आया है। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप इसको 140 देखें और इधर वाले को फटाक से 40 बोल दें। ठीक है, क्योंकि आपसे 2x नहीं बल्कि x पूछा गया है, तो जो कि यहाँ पर 20 डिग्री आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका आंसर फर्स्ट पार्ट में ही दिया गया है 20 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा ढंग से। अच्छे से चीज़ों को आप समझिए, करिए और एकदम कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें आपको एक फिगर दिया गया जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। QPT कोड दिया गया, QPT यहाँ पर 115 और एक PTR बोला गया है, PTR यहाँ 20 बन रहा है देखिए। और आपसे पूछा गया SRT यहाँ वाला कोड ये पूछा गया, तो इसको आप ध्यान दीजिए, ये X कर लीजिए, इसी को आपको बताना है। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को, इसको डायग्राम को बनाते हैं और समझते हैं। मान लीजिए इस टाइप का कोई आपका डायग्राम है। ठीक है, ऐसे, और फिर ये इस तरीके से कुछ बना। ये दो रेखाएं पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर S लिखा है, इस जगह पर P लिखा गया है, और यहाँ पर R और इसको T, ये वाला आपका 20 है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बनने वाला कोण 115 है और ये वाला कोण आपको बताना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ये आपका डायग्राम है। अब क्योंकि ये रेखाएं दो समांतर हैं, इन समांतर रेखाओं को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें, आगे तक बढ़ाएं, तो देखिए क्या होगा, आपको साफ दिखेगा कि ये दो समांतर है और ये रेखा तिर्यक रेखा है। भाई ये दो समांतर रेखा है और ये जो जा रही है ऐसे, ये तिर्यक रेखा है। ठीक, ये वाली PT रेखा अगर देखा जाए तो तिर्यक, तो यहाँ 115 बन रहा है। देखिए इस जगह पर ये 115 है तो इस जगह भी 115 बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ और यहाँ के कोण बराबर होते हैं, जिनको संगत कोण कहते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ भी 115 बनेगा, ये 115, तो ये भी भाई आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, चाहे यहाँ बने या फिर मान लीजिए ऐसे है, ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग, एक बाहर और एक दोनों रेखाओं के अंदर। ठीक है, इस तरीके से कल मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया है, वो वीडियो देख लीजिए। जिनको प्रॉब्लम हो रही हो ये सब समझने में, वो इसको अच्छे से पिछला पार्ट देखें और फिर समझें। तो आप देख रहे हैं यहाँ 115 है तो ये भी 115 होगा। अब ये एक छोटा सा त्रिभुज देखिए यहाँ पर बन गया 115 और 20, तो आपको मालूम है, देखिए अगर इस त्रिभुज को अलग से बनाएं, यहाँ पर R पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर हम कोई नाम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज M कर देते हैं, तो ये देखिए एक ऐसा त्रिभुज आराम से बन जा रहा है। आप देखिए R, इसको M कर देते हैं और ये T वाला यहाँ 20 पता ही है, यहाँ वाला आप देख रहे हैं 115 आ चुका है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो भाई ये 115 और ये 20, ठीक है, 115 20 कितना हो, 35, तो इसका मतलब 135 ये हो गया, तो यहाँ का कोण का मान 45 बचा। ठीक है भाई, 45 और ये तीनों का आप देखिए 180 होना चाहिए, तो 115 और 20 135 हुआ, तो ये 45 बचा। अब अगर यहाँ का कोण 45 आ गया तो ये वाला पूरा, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए पूरा एक अर्धवृत्त बन रहा है सीधी रेखा पर। तो जब भी ऐसा कुछ अर्धवृत्त बनता है सीधी रेखा पर, इसमें देखिए ऐसे एक लाइन जो गई है ये वाली, R से लेकर के इधर T तक, यहाँ पर 45 आ चुका है, तो ये पूरा 180 होता ही है, आप जान ही रहे हैं, ये पूरा 180 होगा। तो 45 के बाद 180 का कितना बचेगा,
135 बचेगा, ठीक। और ये कोड आ गया भाई 135 और 45 180 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 135 यानी डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना होगा, ध्यान देना होगा। मुझे आशा है आप इनको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जिन्होंने दोनों पार्ट देखे हैं, स्टार्टिंग का पहला पार्ट और आज का, वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो इस प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से ज्योमेट्री समझ आ रही होगी, आप अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे होंगे और ढंग से सीख रहे होंगे। मैं लास्ट में एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। कैसा भी प्रश्न बने तो आप उसको कर सकें। जिन लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या, सारे नियम जिनको आएंगे वो अपने आप उसको अप्लाई कर सकेंगे और आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से आगे चल करके आप सफल होंगे और एक सब इंस्पेक्टर के रूप में अच्छे पद को धारण करेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, उनको इस चैनल से जोड़िए और बाकी का कार्य हम पर छोड़िए। हम आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।